गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारी कक्षा 10वीं का तीसरा अध्याय ऑनलाइन के माध्यम से हम शुरू करेंगे, जिसका नाम है महर्षि दयानंद। आपके सामने इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण शब्दकोश शब्दार्थ लिखे हुए हैं, जिनको कि आप अपनी CW कॉपी में लिखेंगे। षोडश वर्षीय मतलब 16 वर्ष का, पितृव्य मतलब चाचा जी, एकस्मिन् दिने मतलब एक दिन, योग पद्धति मतलब योग पद्धति की जो प्रक्रिया है उसको सीखना या योग पद्धति की प्रक्रिया, प्रज्ञा चक्षुष मतलब ज्ञान के नेत्र वाले, जिसके नेत्र ज्ञान से भरे हुए हैं, जिसके दिमाग में और नेत्रों में हमेशा ज्ञान भरा हुआ है उसको। अविद्या अंधकारे अज्ञानता रूपी अंधकार में आर्ष शास्त्राणी, आर्ष का मतलब होता है ऋषि, ऋषियों के द्वारा रचित शास्त्र को पाखंडोन्मूलनाय, पाखंडों मतलब दुष्टों के या आडंबर लोगों के उन्मूलन के लिए या उनको दूर करने के लिए, सोढ़वापी मतलब सहकर भी, चिरोपेक्षित वेदानाम मतलब बहुत समय से उपेक्षित वेदों को, जिसको भूल गए थे लोग, उपेक्षा कर रहे थे उनकी, वैसे वेदों को, विलपत्सु मतलब विलाप करते हुए, अनित्यता मतलब नश्वरता, अपनय मतलब दूर करना, अबला मतलब स्त्रियों, बंधा का मतलब होता है पूजनीय, और विरचिता का मतलब होता है लिखना या इनके द्वारा लिखे गए। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा अध्याय महर्षि दयानंद। इसका मतलब होता है महर्षि दयानंद के बारे में हम इस पूरे अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। लिखा है, महर्षि दयानंदस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनांके चतुर्विंशत्युत्तर अष्टादशशतमे ईस्वीये वर्षे अभवत्। ये बोल रहे हैं कि महर्षि दयानंद का जन्म गुर्जर प्रदेश मतलब गुजरात प्रदेश में, ब्राह्मण परिवारे मतलब ब्राह्मण परिवार में, महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में फरवरी मासे 12 दिनांके, 12 का मतलब होता है 12, फरवरी मासे मतलब फरवरी मास में, फरवरी महीने में 12 फरवरी को सन चतुर्विंशत्युत्तर अष्टादशशतमे मतलब 1824, 1824। ये बोल रहे हैं कि महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार में 12 फरवरी सन 1824 को हुआ। अभवत का मतलब होता है होना, हुआ। अस्य जन्म नाम मूल शंकर आसित, इसको अंडरलाइन कर लेना। ऊपर एक गुर्जर प्रदेश शब्द लिखा हुआ है, उसको भी अंडरलाइन कर लेना। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर है। लिखा है अस्य जन्म नाम मूल शंकर आसित, मतलब महर्षि दयानंद के जन्म का नाम मूल शंकर था। महर्षि दयानंद के जन्म का नाम क्या था? मूल शंकर था। यदा एषः षोडश वर्षीय जातः तदा अस्य भगिनी स्वर्ग गता। यदा मतलब जब, एषः षोडश वर्षीय जातः, ये बोल रहे हैं जब ये षोडश मतलब 16 वर्ष के थे, तदा अस्य भगिनी स्वर्गम गता, तब इनकी बहन का स्वर्गवास हो गया। जब ये 16 साल के थे तब इनकी बहन का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। आगे लिखा है, वर्ष त्रयणानंतरम चास्य पितृव्यो अपि दिवंगत। पितृव्यो अपि, पितृव्य मतलब चाचा। ये बोले वर्ष त्रयणानंतरम, वर्ष मतलब साल, त्रयणानंतरम मतलब 3, अनंतरम मतलब के बाद, 3 साल के अंतर के बाद, जब इनकी बहन की मृत्यु हुई उसके 3 साल के अंतर के बाद, चास्य पितृव्योपि दिवंगत, इनके चाचा जी की भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, अर्थात वो भी दिवंगत हो गए। ग्रहे अन्येषु जनेषु विल्पत्सु अयम संसारस्य अनित्यताम विचारयन्। ग्रहेषु अन्येषु जनेषु विल्पत्सु, विल्पत्सु का एक शब्द लिखा है, विल्पत्सु का मतलब होता है विलाप करते हुए। विलाप करना मतलब रोना, दुखी होना। तो ये बोल रहे हैं कि घर में अन्य लोगों को विलाप करते हुए देखकर, घर के लोग जो इनकी मृत्यु हुई तो वो विलाप कर रहे थे, दुखी हो रहे थे, तो उनको रोते हुए देखकर विचारयन, अनित्यता विचार, उस अनित्यता के ऊपर इन्होंने विचार किया। क्या कहा? कथमम अमरो भवेयम, मतलब मैं कैसे अमर होऊं। क्या बोला? मैं कैसे अमर होऊं। इति चिंतायमास, ऐसी इन्होंने चिंता की। किसने? महर्षि दयानंद ने, अर्थात उस समय वे महर्षि दयानंद नहीं थे, उस समय उनका नाम था मूल शंकर। मूल शंकर ने ऐसी चिंता की कि मैं कैसे अमर होऊं। कथमम अमरो भवेयम, मैं कैसे अमर होऊं। एकस्मिन् दिने मूल शंकर सहसेव स्वगृह मत्यजत,
स्वग्रह मत त्यजत, त्यजत का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग कर देना, स्वग्रह मतलब स्वयं के ग्रह का, एकस्मिन दिने मतलब एक दिन, एकस्मिन दिने मतलब एक दिन मूल शंकर ने अचानक से अपने घर का क्या कर दिया, स्वयं की इच्छा से अपने घर का त्याग कर दिया, मतलब छोड़कर वो चले गए। अगले पैराग्राफ में देखना, ततो असो देशो देशांतरम विचरण व्याकरण वेदांतादिन्ये अनेक शास्त्राणी विशेषतः योग पद्धतिम अशिक्षत, योग पद्धति मतलब योग पद्धति की प्रक्रिया को सीखा। ये बोल रहे हैं कि ततो असो देशो देशांतरम विचरण, तत्पश्चात जब वो घर से निकले उसके पश्चात उन्होंने एक देश से दूसरे देश में, मतलब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक देश से दूसरे देश का मतलब यहाँ पे है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में विचरण करते हुए व्याकरण वेदांत, व्याकरण और वेदांत मतलब वेदों की या आदि अनेक शास्त्रों की, अनेक शास्त्राणी मतलब अनेक शास्त्र, व्याकरण वेदांत मतलब वेदांत की शिक्षा और इसके अलावा अनेक शास्त्रों की शिक्षा और योग पद्धति की शिक्षा को उन्होंने क्या किया, अर्जित किया या सीखा। व्याकरण वेदांत अनेक शास्त्र और इसके अलावा योग पद्धति की शिक्षा को उन्होंने क्या किया, ग्रहण किया। विचरण काले अयम नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात संन्यास ग्रहणात, विचरण काले मतलब भ्रमण काल में या विचरण करते हुए जब वो घूम रहे थे इधर उधर कुछ सीखने के लिए, तब भ्रमण काल में उन्होंने नर्मदा तीरे मतलब नर्मदा नदी के किनारे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास ग्रहण कर लिया। मतलब उनके गुरु कौन थे, संन्यास ग्रहण किससे किया था उन्होंने, संन्यास किससे लिया था उन्होंने, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। आगे लिखा है, तदा एष दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्ध जातः, इस वजह से या उस नाम से, क्योंकि उनके गुरु का नाम था स्वामी पूर्णानंद सरस्वती और सरस्वती की जो उपाधि थी वो इनके पीछे लग गई दयानंद सरस्वती, और महर्षि ने इनको नाम दिया दयानंद। अर्थात ये बोल रहे हैं कि उसी दिन से ये दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वास्तविक नाम क्या था इनका, मूल शंकर, लेकिन जब उन्होंने अनेक प्रकार की शिक्षाएं अर्जित करी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से नर्मदा नदी के किनारे, तो उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के बाद क्या किया, संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नाम दयानंद सरस्वती वहाँ से प्रसिद्ध हो गया या फेमस हो गया। अनंतरम मथुरा गत्वा प्रज्ञा चक्षुण स्वामी विरजानंदात बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत, अनंतरम मतलब इसके अंतर के बाद या इसके बाद जब वो दयानंद सरस्वती के नाम से उपाधि से विभूषित हो गए, उसके बाद इन्होंने मथुरा गत्वा मथुरा जाकर प्रज्ञा चक्षुष मतलब ज्ञान के नेत्र वाले, ये बोल रहे हैं कि ज्ञान के नेत्र वाले स्वामी विरजानंदात मतलब विरजानंद से बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत, बहुत सारे शास्त्रों की शिक्षा अर्जित की। इतना सीखने के बाद फिर वापस कहाँ गए, मथुरा गए, और वहाँ प्रज्ञा चक्षु स्वामी अर्थात ज्ञान के नेत्र जिनके उद्घाटित होने वाले ऐसे ऋषि थे, ऐसे गुरु थे, वह स्वामी विरजानंदात थे अर्थात स्वामी विरजानंद थे। उनसे इन्होंने बहुत प्रकार के शास्त्रों की शिक्षा अर्जित की। आगे लिखा है, विद्या समाप्तयो गुरु उस्तमादिश वत्स, अर्थात विद्या समाप्ति के समय गुरु ने इनको आदेश दिया, जो गुरु उनके थे स्वामी विरजानंदात, उन्होंने क्या किया, विद्या समाप्ति के बाद इनको एक आदेश दिया। क्या दिया, वत्स मतलब बेटे, वत्स मतलब बेटे, क्या बोला, देशो एवं अस्माकं विद्या अंधकारे पतितो वर्तते, पतितो का मतलब गिर जाना, अविद्या अंधकारे मतलब अज्ञान रूपी अंधकार देश में फैल गया है। क्या बोले कि देशो अयम अस्माकं अविद्या अंधकारे पतितो वर्तते, मतलब हमारा देश जो है वो अविद्या के अंधकार में पड़ गया है, अर्थात अज्ञान के अंधकार में हमारा देश पड़ा हुआ है, इसलिए तद विद्यांधकाराम अविद्यांधकाराम अपनाए। क्या बोला, तो तुम क्या करो, अज्ञान के अंधकार को अपनाए, अपनाए ये लिखा है, अपनाए का मतलब दूर करो, मतलब इस अविद्या के अंधकार को, जो अज्ञान रूपी हमारे यहाँ पे अंधकार है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को तुम क्या करो, दूर करो। किसको बोला गुरु ने, दयानंद सरस्वती को ऐसा आदेश दिया सीखने के बाद कि तुम जाओ, हमारा भारत देश अज्ञान रूपी अंधकार में पड़ा हुआ है, तो तुम जाओ और इस अज्ञान रूपी अंधकार को क्या करो, दूर करो। आगे लिखा है, आर्ष शास्त्राणि उद्वर वैदिक ज्योतिष पुनः प्रकाशय। आर्ष शास्त्राणि मतलब ऋषियों के द्वारा जो शास्त्र रचे हुए हैं उनको और उनका उद्धार करो, ऋषियों के द्वारा जो शास्त्र रचे गए हैं उन शास्त्रों का क्या करो, उद्धार मतलब उद्धार करो, और वैदिक ज्योतिष पुनः प्रकाशय, और वैदिक
ज्योति को पुनः क्या करो, प्रकाशित करो, वैदिक ज्योति को पुनः प्रकाशित करो। आगे लिखा है दयानंदोपि गुरुराज्ञां शीर्षि कृत्वा पादौ प्रणम्य आशीषं च गृहीत्वा एतद् देशवासिनं मानवान् अविद्यान्धकारात् ऊर्ध्वं कार्यक्षेत्रे समागत। दयानंदोपि गुरुराज्ञां शीर्षिं कृत्वा, दयानंद ने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया, मतलब मस्तक पर लगाया, उनकी आज्ञा को स्वीकार किया। पादों प्रणम्य, और उनके चरणों को, पादों मतलब चरण या पैर, उनको आशीष मतलब उनको प्रणाम करके और उनका आशीष लिया, आशीर्वाद लिया। च गृहीत्वा एतद् देशवासिनं मानवा अविद्यान्धकारात् ऊर्ध्वं कार्यक्षेत्रे समागत, और वो आशीष लेकर के, गुरु का आशीर्वाद लेकर के, उनका जो आज्ञा थी उसको शिरोधार्य करके, मस्तक पर ले करके, उनका चरण स्पर्श करके, आशीर्वाद लेकर के, और मनुष्यों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ऊर्ध्वतम कार्य क्षेत्र समागत, उस कार्य के क्षेत्र में लग गए। अर्थात जो उनको बोला गया था कि सब विद्या के अंधकार को दूर करो, उस कार्य के क्षेत्र में कौन लग गए? स्वामी दयानंद सरस्वती लग गए गुरु की आज्ञा से। आगे लिखा है गुरुराज्ञाम पालयन, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए। अंडरलाइन करना यहाँ से देश समाजयों के, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे देश समाजयो उन्नते निरंतरम भारतीय संस्कृति प्रचारम करो। तो यहाँ तक इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें। लिखा है गुरुराज्ञाम पालन, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए इन्होंने देश समाजयो उन्नति निरंतर भारतीय संस्कृति प्रचारम करोत, देश और समाज की उन्नति के लिए निरंतर मतलब हमेशा भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। क्या क्या बोले? देश और समाज की उन्नति के लिए इन्होंने क्या किया? निरंतर मतलब हमेशा भारत की संस्कृति का इन्होंने प्रचार और प्रसार किया। पाखंडोन्मूलनाय, ये लिखा है मतलब आडंबर को दूर करने के लिए, मतलब दुष्टों को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया? पाखंडी लोगों को दूर करने के लिए पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनायाम अयम संपूर्ण देशे भ्रमाम। क्या बोले कि इन्होंने पाखंडों का उन्मूलन करने के लिए, उन पाखंडी लोगों को दूर करने के लिए और वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म से पुनः संस्थापना, और वैदिक धर्म की पुनः संस्थापना या स्थापना करने के लिए संपूर्ण देशे भ्रमाम, पूरे भारत देश में इन्होंने क्या किया? भ्रमण किया। मतलब पाखंडों का उन्मूलन करने के लिए और वैदिक जो धर्म है उसकी पुनः स्थापना करने के लिए ये पूरे भारत देश में इन्होंने क्या किया? भ्रमण किया। आगे लिखा है सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय एवं एषः आर्य समाजस्य स्थापनां कृतवान। सामाजिक कुप्रथानां, सामाजिक कुप्रथानां का मतलब समाज में फैली हुई बुराइयां। सामाजिक कुप्रथानां मतलब जो गलत प्रथाएं फैली हुई है, बुराइयां फैली हुई है समाज के अंदर, उसको तो सामाजिक बुराइयों का निवारण करने के लिए, उनको दूर करने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अंडरलाइन कर लेना। आर्य समाज की स्थापना किसने करी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्या किया? समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आगे लिखा है महर्षि विधवा अबलानाम दलित वर्गाणाम गवाम च उद्भराय सदैव प्रायतत। महर्षि ने विधवाओं, अबलाओं, अबला स्त्री जो होती है उनको, तो महर्षि ने विधवाओं, अबलाओं और दलित मतलब गरीब वर्गों के लोगों के लिए और गायों के उद्धार के लिए सदैव प्रयास किया। क्या बोला? अंडरलाइन करना इस लाइन को भी। महर्षि विधवा अबलानाम, महर्षि के यहाँ से अंडरलाइन करेंगे महर्षि विधवा अबलानाम दलित वर्गाणाम गवाम च उद्भराय सदैव प्रायतत। महर्षि ने विधवाओं के लिए, अबलाओं के लिए, दलित वर्गों के लिए और गायों के उद्धार के लिए हमेशा क्या किया? हमेशा सदैव या उद्धार किया इनका। विधवाओं के लिए, अबलाओं के लिए, दलित वर्गों के लिए और गायों के लिए इनका हमेशा उद्धार किया और हमेशा इसके लिए प्रायतः मतलब सदैव प्रयास में रहे, हमेशा इसके लिए इन्होंने प्रयास किया। आगे लिखा है स्वतंत्रतायापि भावनाया प्रथममने नेव महर्षिणाम अस्माकं हृदयेषु जागृता। ऐसा कहा जाता है कि स्वतंत्रता की भावना सबसे पहले इन्हीं महर्षि दयानंद के हृदय के अंदर जागृत हुई। स्वतंत्रता की भावना सबसे पहले महर्षि दयानंद के हृदय के अंदर ही जागृत हुई। नाना विधाने दुखानी सोढ़वापी, सोढ़वापी का मतलब होता है सहकर। नाना प्रकार, नाना विधानी, नाना विधानी का मतलब होता है अनेक प्रकार के दुखों को सहन करने के बाद नायम कर्तव्यो विमुख जाता। अनेक प्रकार के दुखों को सहन करने के बाद भी ये अपने कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं हुए। मतलब इन्होंने जो कर्तव्य किया था, जो सोचा था उसको पूरा किया, कभी भी अपने कर्तव्य से वापस विमुख नहीं हुए, मतलब छोड़ के नहीं भागे। येनास्य महापुरुष ख्याति सर्वत्र व्याप्ता। इस महापुरुष की ख्याति
सभी जगह पर व्याप्त है। यत्र तत्र सर्वत्र इस महापुरुष को हिंदुस्तान में लोग जानते हैं कि महर्षि दयानंद ने क्या किया, आर्य समाज की स्थापना की, विधवाओं, अबलाओं, दलित वर्गों, गायों के लिए हमेशा प्रचार प्रसार किया, वैदिक धर्म की या वैदिक ज्योति को इन्होंने पुनः प्रकाशित किया, आर्य शास्त्राणी जो ऋषियों द्वारा प्रणीत आर्य शास्त्र थे उनको इन्होंने वापस इनका उद्धार किया। ऐसे अनेक कार्य किए। इस वजह से येनास्य महापुरुष की ख्याति सर्वत्र व्याप्ता। इस वजह से इस महापुरुष की ख्याति सभी जगह पर व्याप्त है। आगे लिखा है, अयम महापुरुष चिरोपेक्षित वेदानाम प्रचारम करोत। चिरोपेक्षित वेदानाम मतलब बहुत समय से उपेक्षित वेदों को, मतलब कुछ पहले लोग वेदों को भूल गए थे, उपेक्षा करने लग गए थे। ऐसे वेदों की क्या किया इन्होंने, इस महापुरुष ने चिरकाल से उपेक्षित, मतलब बहुत लंबे समय से जो लोग उपेक्षा कर रहे थे इन वेदों की, उनका इन्होंने वापस से उन वेदों का प्रचार और प्रसार किया। आगे लिखा है, एतस्य विशिष्ट संदेश आसित। इस महापुरुष का एक विशिष्ट संदेश था। क्या था? जना वेदान प्रत्यागच्छेयु। जना वेदान प्रत्यागच्छेयु मतलब लोगों, वेदान प्रत्यागच्छेयु मतलब वेदों की ओर पुनः लौटाओ। मतलब जिन वेदों को आप भूल गए हैं उन वेदों की ओर वापस से क्या करो, लौट आओ। आगे लिखा है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथा एतेन विरचिता। इस महापुरुष के द्वारा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथा मतलब ऐसे इन ग्रंथों की रचना इस महर्षि द्वारा या महर्षि दयानंद के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और संस्कार विधि नाम के ग्रंथों की रचना की गई। अंडरलाइन करना इस लाइन को आप, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथा एतेन विरचिता। इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लेना। क्या बोला है कि इस ऋषि के द्वारा या इस संत के द्वारा, महर्षि दयानंद के द्वारा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि इन महान महान ग्रंथों की रचना इस महर्षि दयानंद के द्वारा की गई। अक्टूबर मासे 30 दिनांके त्रयशुत्राष्टादशशतमे ईस्वीय वर्षे एषः भौतिक शरीरं विहाय यश शरीरेण अमरो अभवत। मतलब अक्टूबर महीने में 30 तारीख को सन 1883 में 30 अक्टूबर सन 1883 को एषः भौतिक शरीरम विहाय, इन्होंने अपने भौतिक शरीर मतलब जो पंच तत्वों से शरीर मिलकर बना हुआ है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, ये पंच तत्व मतलब जो ये 5 तत्व हैं वो भौतिक रूप में हैं। ये जो 5 तत्वों से जो शरीर बना हुआ है भौतिक रूप से, उसको त्याग दिया और यश शरीरेण अमरो भवत, और यश रूपी अर्थात ऐश्वर्य या कीर्ति रूपी शरीर में सभी जगह पर अभी भी विराजमान है या लोग उनको याद कर रहे हैं। भौतिक शरीर से जरूर मर गए हैं लेकिन यश रूपी शरीर से आज भी ये क्या है, अमर हैं। क्या बोला मैंने? अक्टूबर महीने में 30 तारीख को सन 1883 में इन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और यश रूपी शरीर में आज भी ये जिंदा हैं। आगे लिखा है, अंडरलाइन करना, महर्षि दयानंद से सत्य से धैर्य से ब्रह्मचर्य से मूर्तिरासित। अंडरलाइन करना इस लाइन को, महर्षि दयानंद से सत्य से धैर्य से ब्रह्मचर्य से च मूर्तिरासित। महर्षि दयानंद सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, महर्षि दयानंद सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। एतस्य चरितम सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयम अस्ति। ये भी अंडरलाइन करना यहाँ से, भारतीयानां कृते अनुकरणीयम अस्ति, यहाँ से अंडरलाइन करना, भारतीयानां कृते अनुकरणीयम अस्ति। एतस्य चरितम सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयम अस्ति, अर्थात इनका जो चरित्र है वो हम भारतीयों के लिए हमेशा अनुकरणीय है, अर्थात हमें भी इनको फॉलो करना चाहिए, इनके दिशा निर्देशों पे हमें भी चलना चाहिए। क्या बोला कि इनका चरित्र भारतीयों के लिए अनुकरणीय है। लास्ट में एक लाइन लिखिए, एतादृश महात्मा सर्वधा वंधा, ये लिखा है, वंधा का मतलब होता है पूजनीय। एतादृश महात्मना सर्वदा वंधा अविस्मरणीयाश्च भवन्ति। ऐसे महापुरुष हमेशा पूजनीय हैं और साथ ही साथ अविस्मरणीय मतलब जिनको कभी भी हम भूल नहीं सकते। ऐसे महापुरुष हमेशा वंदनीय है और पूजनीय है और साथ साथ ऐसे महापुरुष को हम कभी भी अविस्मरणीय अर्थात हम कभी भी उनको स्मरण करना नहीं भूल सकते, हमेशा हम उनको याद करते रहेंगे। यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर PDF के माध्यम से आपको भेज दिए जाएंगे। आप अपनी कॉपी में शब्दार्थ के साथ साथ प्रश्न उत्तरों को पूर्ण करें और साथ साथ याद करने का भी प्रयास करें। घर पर रहें, मस्त रहें। धन्यवाद बच्चों, गुड बाय।